हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गिरदाइला सोनवाल जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है। और दोस्तों, सब बढ़िया? आशा करते हैं कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना? आई होप, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने पिछले वीडियोस में काफी कुछ डिस्कस किया है आपके साथ, है ना? जो हमने रीजनिंग के 44 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर लिया था अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, उसके अंदर हमने क्या नाम है चार पॉइंटों को डिस्कस कर लिया था। और पिछले वाले वीडियो में हमने 5वां पॉइंट शुरू किया था। उसमें मैंने इसका बेसिक्स बताया था। बेसिक्स के बाद में मैंने इसके कुछ 2 क्वेश्चन करवाए थे। तो उसी से आज आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये आगे और कैसे इसके बारे में सवाल आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन करवा देता हूँ कि इसमें मैंने क्या चीजें बताई थी। मैंने बताया था कि जो यूजुअल ऑर्डर होता है उसमें 2 अर्धांश होते हैं, एक प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट 13 अक्षर और दूसरा अर्धांश जिसके लास्ट के 13 अक्षर। तो इन दोनों को क्या किया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को परिवर्तन करके बोथ अर्धांश परिवर्तन आता है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है यूजुअल ऑर्डर और बोथ ऑफ रिवर्स। इसमें क्या होता है कि ए और एम का स्थान परिवर्तित हो जाता है, यहाँ तक के 13 अक्षरों का स्थान परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जिसे फर्स्ट हाफ रिवर्स कहते हैं। और सेकंड 14 से लेके 26 तक के अक्षरों का परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें क्या था कि 2 फॉर्मूले एक साथ लगेंगे। कौन से? जो मैंने फर्स्ट हाफ रिवर्स में बताया था और सेकंड हाफ रिवर्स में बताया था। फर्स्ट हाफ रिवर्स में मैंने जब बताया था तो मैंने बताया था कि जब भी मान 13 या 13 से कम हो, जब भी मान 13 या 13 से कम हो तो उस मान को 14 में से घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, इसका रीजन भी बताया था मैंने कि यूजुअल ऑर्डर और फर्स्ट हाफ रिवर्स के मान का टोटल 14 होता है, इसलिए मान को 14 में से घटाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब मान अगर मान लो 14 या 14 से अधिक 26 या 26 से कम आता है तो उस मान को हम 40 में से घटाते हैं। ये क्यों घटाते हैं, इसका रीजन भी बताया था कि यूजुअल ऑर्डर का मान और बोथ सेकंड हाफ रिवर्स का मान, किसका? यूजुअल ऑर्डर का मान और सेकंड हाफ रिवर्स का मान टोटल 40 होता है, इसलिए मान को 40 में से घटाते हैं। फिर इसको बाद में मैंने क्या नाम है इसके ऊपर 2 क्वेश्चन भी कराए थे। पहला क्वेश्चन तो ये कराया था कि जब बोथ हाफ रिवर्स को बदला जाए तो वो कौन से 2 अक्षर है जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। एक तो फर्स्ट अर्धांश में से जी निकल के आता है और क्या नाम है सेकंड अर्धांश में से टी निकल के आता है। ठीक है ना दोस्तों? और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं वो। ठीक है दोस्तों? ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है और मेरे द्वारा पढ़ाई आप चाहते हो कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे ही पढ़ाता रहूं, तो है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी हमारे नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। और कोई जो नया एस्पिरेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ऑनलाइन, वो जगह जगह ना भटके, इसलिए उसको है ना आप रिकमेंड करें कि आप कंप्लीट रीजनिंग को एक ही जगह से कंप्लीट कर सकते हैं। और भी सब्जेक्टों की शुरुआत होगी पर वो कंटिन्यू होगी। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगी क्योंकि वो चीजों पे भी काम चल रहा है। ठीक है ना दोस्तों? तो हम इसका शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, आज तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप राइट डाउन करेंगे ना क्वेश्चन और नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो अब। जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को के दोनों अर्धांशों को
बदल दिया जाए तो ठीक है। बाएं से तेईसवें अक्षर के बाएं पांचवा कौन सा ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, आज हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए तो ठीक है, बदल दिया जाए तो बाएं से 23वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा है। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप क्वेश्चन का आंसर निकाले। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है उनको हम सिखाएंगे और वो सीखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सब चीजें आ जाती है, ठीक है ना दोस्तों। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि उनको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, आप पीछे इसकी क्लासेस देखे, चीजें वहीं से जुड़ी हुई है। सेकेंड वीडियो से लेके, फर्स्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, सेकेंड वीडियो से लेके मैंने अभी तक की जो 13-14 क्लासेस करी हैं उन सब में एक दूसरे से लिंकेड है। आप पहली को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा दूसरी क्लासेस, है ना। तो आप है ना, पीछे से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे आराम से प्राप्त कर सकते हो। आप डाल सकते हो इन्वेंशन क्लासेस रीजनिंग बाय गिरधारी सर प्लेलिस्ट, ठीक है ना। आप इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप आंसर निकालो। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करके लिख दिया जाए तो बाएं से, यानी बाएं से हमें 23 पे जाना है। 23 पे हम आए डब्ल्यू पे, ठीक है। जब 23 पे आए तो वहां से उसने बोला कि उसके बाएं, यानी जब मैं 23 पे यहाँ पे आया तो मुझे उसके बाएं जाना है, ठीक है। जब मैं इसके बाएं जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो जब 23 में से मैं 5 माइनस करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 18। तो 18 पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वही हमारा आंसर आएगा। अब देखो यहाँ से 18 पे आते हैं हम, ठीक है। 18 पे हमारा आंसर क्या आ जाता है, बी आ जाता है, ठीक है ना। आप माइनस करके देख लो यहाँ से, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर बी आ जाता है, ठीक है। अब हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमें जैसे याद करी है यूजुअल ऑर्डर में ईजोटी के माध्यम से हम चीजों को वैसे बदलेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले किधर से दिया है, बाएं से दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से 23 लिख लेंगे,
फिर क्या दिया है, लेफ्ट से 5 दिया है। मैंने बताया था कि जब दो अपोजिट साइड होंगी तो उनके बीच में प्लस का निशान होगा, और जब दो सेम साइड होगी तो उनके बीच में माइनस का निशान होगा। ठीक है, माइनस का निशान लगाएंगे। जो फर्स्ट साइड होती है हमेशा वो कैरी करती है आगे वाली साइड के साथ, तो इसके साथ जब ये कैरी करेगी तो हमारा आंसर लेफ्ट से निकल के आएगा। तो 23 में से 5 गए तो 18। ठीक है, 18 पे अपना आंसर 5, 18 पे क्या आ जाएगा, बी आएगा। ठीक है, लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमें एबीसीडी जिस क्रम में याद है हम वैसे निकालेंगे। अब आप मुझे बताओ, जो 18 जो आया है हमारे पास बोथ हाफ रिवर्स में पार्ट ए में जाएगा या पार्ट बी में जाएगा, यानी हम मान को 14 में से घटाएंगे या मान को 40 में से घटाएंगे। भाई ये कौन से पार्ट में गया है, हमारे पास मान जो आया है 18 आया है, ये बोथ हाफ रिवर्स का मान है। ठीक है, बोथ हाफ रिवर्स, ये बोथ हाफ रिवर्स का मान जो है हमारे पास किधर से आया है, 18 आया है, तो ये घटेगा किस में से, 40 में से घटेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी मान 18 या 14 से अधिक, 26 या 26 से कम आ जाएगा तो वो मान किस में से घटाया जाएगा, 40 में से घटाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 40 टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर प्लस सेकेंड हाफ रिवर्स। अब मुझे आपने बता दिया मैंने आपको कि सेकेंड हाफ रिवर्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो मान है वो किससे है, 14 से अधिक है, इसलिए 26 से कम है। ठीक है, तो इसका जो मान का टोटल आता है वो कितना आता है, 40। हम इसको यूजुअल ऑर्डर में निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एबीसीडी है जो बोथ हाफ रिवर्स में याद नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ एक ही तरीके से याद रखा है, यूजुअल ऑर्डर के माध्यम से, और वो भी ईजोटी के द्वारा। ठीक है, 18 में ले लेता हूं, यूजुअल ऑर्डर को हम बाहर निकाल लेंगे, 40 माइनस 18 करेंगे तो यूजुअल ऑर्डर का हमारे पास कितना आ जाएगा, 22। और ये जो 22 आ गया हमारे पास, हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम लेफ्ट साइड से 22 मान लेंगे। ठीक है, हमारे लिए 22 हो गया ये। अब इसको हम किसके द्वारा याद रखा, हमने ई जोड़ी के माध्यम से याद रखा है। 5 पे क्या आता है ई, 10 पे जे, 15 पे ओ, 20 पे वाई, और 20 पे टी, और 25 पे वाई। 22 मध्य किसके हैं, 20 और 25 के मध्य हैं। ठीक है, तो 22 के करीब, 20 के करीब है तो 2 कदम आगे जाएंगे, तो टी, यू और वी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर समझ में आया, आई होप। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रिपीट कराने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता है कि रिपीट कराने की जरूरत है। जब दो सेम साइड आएगी तो उसमें माइनस का चिन्ह लगेगा। ये जो हमारे पास मान आया है वो 18 से अधिक है, तो ये कौन से पोर्शन में जाएगा, ये फर्स्ट पोर्शन में जाएगा, सेकंड में जाएगा, सेकंड पोर्शन में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 14 से अधिक है। जब 14 से अधिक है मान, तो किस में से घटाया जाता है, 40 में से घटाया जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया था कि टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर प्लस सेकंड हाफ रिवर्स। क्योंकि हमें जो एबीसीडी याद है, हमें यूजुअल ऑर्डर में याद है, इसलिए हम इसे कन्वर्ट करके यूजुअल ऑर्डर में लेके आ गए। और जब हमने यूजुअल ऑर्डर में इसको निकाला तो इसको किसके माध्यम से याद रखा है, ईजोटी के माध्यम से याद रखा है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा 22 है वो 20 और 25 के मध्य है, तो टी से हम 2 कदम चलेंगे आगे, यानी यू वी, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे क्वेश्चन और बनाता हूं। ठीक है,
वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करके लिखा जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं के दाएं पांचवें अक्षर के चौथे अक्षर के दाएं आठवें अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर के दाएं नौवा अक्षर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये हमारा 4 नंबर का सवाल आ गया। अब आप इसको सोल्व करें, इसका आंसर क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस मैंने पोजीशन ज्यादा दे दी है ना। पहले 2 थी, अब मैंने कितनी दे दी? 1 2 3 4 5 6 पोजीशन दे दी। अब आप इसको निकालो, ठीक है। अब निकालो, इसको सोल्व करो आप, है ना। समझ में तो आएगा हो दोस्तों, आपको पढ़ा रहा हूँ जो है ना। अगर समझ में आ रहा है ना तो चीजों को सीखते जाइए, ठीक है। नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, है ना। मैंने भी बना रखे हैं, कॉपियां बनाई हुई है ना, आप भी बनाना, क्योंकि नोट्स बने हुए काफी काम आते हैं आगे जाके। अब मैंने ये काफी पहले पढ़ा था, तो अब मैंने सोचा कि भाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मिलती भी है चीजें कंप्लीट एक जगह से, इसलिए। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसने क्या पूछा गया है? अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए तो बाएं से, जहां से पूछता है हमेशा वो साइड लेनी है, ठीक है। लेफ्ट से 6 के राइट, के लेफ्ट, ठीक है, के राइट, के लेफ्ट, के राइट, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ठीक है। जो फर्स्ट में आएगा वो सबके साथ कैरी करेगा, इसका मतलब उसे तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। जहां जहां पर सेम साइड दिखे वहां माइनस करना है, जहां पे अपोजिट साइड दिखे वहां प्लस करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसका अपोजिट दिख रहा है तो प्लस कर दूंगा, यहाँ सेम दिखा तो माइनस, यहाँ पे अपोजिट से प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस। अब देखो आप निकालो कितना मान आएगा, निकालो फटाफट निकालो। 11 में से 4 गए तो सॉरी 11 में 4 गए 7 15 में से 5 गए तो कितने बचे? 15 में से 5 गए तो 10, और 10 और 9 19, यानी हमारा
जो एल आया है ये आया है 19, ये किसका है हमारे पास, बोथ ऑफ रिवर्स का है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो लेफ्ट से आया है हमारे पास 19, हम बोथ ऑफ रिवर्स में लेफ्ट से 19 पे जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यू आंसर आएगा, ठीक है, यू आंसर आएगा। लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमें एबीसीडी को यूजुअल ऑर्डर में याद रखा है इजोटी के माध्यम से। तो हम क्या करेंगे, इस मान को देखेंगे, जो ये मान हमारे पास 19 आया है ये कौन से पार्ट में जाएगा, पार्ट 1 में जाएगा या पार्ट 2 में जाएगा। हमें पता है कि मान कितने से अधिक है, 14 या 14 से अधिक है। जब मान 14 या 14 से अधिक 26 या 26 से कम होता है तो उस मान को हम 40 में से घटाते हैं, ठीक है। इसको हम घटाएंगे किसमें से, टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर, ठीक है, प्लस सेकंड हाफ रिवर्स, टोटल मान 40, ठीक है। यूजुअल ऑर्डर में लेके आना है क्योंकि हमने एबीसीडी को यूजुअल ऑर्डर में याद रखा है, ठीक है। ये मान आया 19 क्योंकि इसमें आ गया सेकंड हाफ रिवर्स में, तो इसको यहां लिख देंगे। जब यूजुअल ऑर्डर को बाहर निकालेंगे तो 40 माइनस 19 और यूजुअल ऑर्डर का हमारे पास कितना आ जाएगा, 21। और जब 21 आ गया है तो ये हमारे किधर से आ गया, लेफ्ट साइड से आ गया, था तो वो भी लेफ्ट साइड से ही, लेकिन हमें यूजुअल ऑर्डर में याद है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से 21 और इसके लिए हमें क्या याद है, ई जोटी, ठीक है। 5 पे ई, 10 पे जे, 15 पे ओ, 20 पे टी और 25 पे वाई। 21 किसके मध्य है, 20 और 25 के मध्य है, किसके करीब, 20 के करीब, तो एक कदम आगे जाना है, ठीक है दोस्तों। ये आंसर आ गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं, छठा और पांचवा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे है ना, मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं वो। अच्छा, अब सिर्फ इसमें मैं देखो थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा, ये क्वेश्चन बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ दिया बाएं से, फिर आ गया राइट में, ठीक है। फिर यहाँ बाएं से आया, यहाँ राइट से आ गया, बायां था राइट आया, तो मैंने क्या किया, इस मान को बढ़ा दिया, इस मान को बढ़ा के मैंने कितना कर दिया, 15 कर दिया। चलो ठीक है, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, आप इसको निकालो। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको हल करें कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। सिर्फ इतना सा आपको समझना है कि भाई अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे तो उनको कैसे करना है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांश, वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करके बदल दिया जाए तो बाएं से ये मान दिया हुआ है, अब आप इसको सेट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर लो, आप परेशान ना हो, बदल कर कर लगातार लगातार लिख दिया जाता है, ठीक है।
थोड़ा सा जगह और बना के बता देते हैं इसको। जब दिया जाए तो अब करो आप ना। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, हम इसको सोल्व आउट करें, इसका आंसर निकालें। ठीक है, अब देखो करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों वर्णांशों को बदलकर लगातार लिखा जाए, यानी बदल के लिख दिया, फिर आगे उसके आगे चले, फिर बदल के लिख दिया। ठीक है, ऐसा लिखा जाए तो पूछा किधर से है, सबसे पहले बाएं से, तो हम लेफ्ट से लेंगे। ठीक है, लेफ्ट से 6 के दाएं यानी 8, 5 के दाएं 5, के बाएं 4 यानी लेफ्ट से 4, के दाएं राइट के 15, के बाएं के दाएं। ठीक है, ये अब मैंने बताया था कि सेम साइड के लिए हमेशा प्लस करें, सेम साइड के लिए हमेशा माइनस करेंगे, अपोजिट साइड के लिए हमेशा प्लस करेंगे। तो जो फर्स्ट में आया है वो सबके साथ कैरी करता हुआ जाएगा, तो यानी वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जहां पे अपोजिट है वहां पे प्लस का निशान लगा दो, जहां पे सेम है वहां माइनस का निशान लगा दो। ठीक है, अब मान देखते हैं, जोड़ के देखते हैं। इसको जोड़े 11, 11 में से 4 गए तो 7, 7 और 15 22, 22 में से 5 गए तो 17, 17 और 19 36, 17 और 19 18 दूनी 36। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। आप देख लो, आप जोड़ के देख लो एक बार फिर, है ना, ताकि मान सही तो आया ना हमारे पास। भाई हमारे पास देखो एल के कितने मान है, सिर्फ 2 है, यानी 11 माइनस करने थे। तो 11 कैसे माइनस करने थे, 34, 34 और क्या नाम है, 34 और 11 44, 44, 44, 34, 34, ठीक है, 34, 11, 11, 11 में 4 के 7, 7 22, 22 में से 17, 17 36 हो गए। ठीक है ना, 36 है। ठीक है, 36 आ गए। अब क्या करना है, देखो जब मान 26 से या 26 से अधिक आ जाए, जब मान 26 से अधिक आ जाए तो सबसे पहले हमारा क्या काम है कि उस मान को 26 या 26 से नीचे लेके आना है। ठीक है, अब ये जो मान हमारे पास आया है, कितना आया है, 26 आया था। अब इसको हम क्या करेंगे, 26 से नीचे लेके आएंगे। तो जब भी मान 26 या 26 से अधिक हो, 26 से अधिक हो मान, तो उसमें से हमें 26 घटाना पड़ेगा, मान को 26 या 26 से नीचे लाना पड़ेगा। तो इसमें से 26 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10, ये कौन सा है, बोथ हाफ रिवर्स का है। ठीक है, 10 पे देख लो क्या आ रहा है, 10 पे हमारा मान टी आ रहा है, तो यानी टी हमारा आंसर होने वाला है। लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमारे को सिर्फ एबीसीडी यूजुअल ऑर्डर में याद है, ई ज्योति के माध्यम से। तो इसे यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आंसर देंगे। ठीक है, जो 40, ये जो 10 आया है, ये बोथ हाफ रिवर्स में पार्ट ए में जाएगा या पार्ट बी में जाएगा। ऑफकोर्स मान जो है 13 या 13 से कम है तो किस में जाएगा, पार्ट ए में जाएगा। और जब पार्ट ए में जाएगा तो हम इसे किस में से घटाएंगे, इसे घटाएंगे 14 में से। ठीक है ना, तो इसे हम 14 में से घटाएंगे तो लिख देते हैं टोटल
टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर में लेके आना है प्लस फर्स्ट हाफ रिवर्स। टोटल मान कितना होता है इसका? टोटल मान 14 होता है। यूजुअल ऑर्डर में हम निकालना चाहते हैं और प्लस 10 मान हमें दे रखा है क्योंकि लेफ्ट साइड से फर्स्ट हाफ में गए ना। ठीक है, यूजुअल ऑर्डर में लेके आएंगे तो क्या करेंगे? 14 माइनस 10 कर देंगे। यूजुअल ऑर्डर में हमारे को कितना प्राप्त हो जाएगा? 4। और जब 4 प्राप्त हो गया हमें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यूजुअल ऑर्डर का 4 और 4 हमें किसके द्वारा याद किया था? ई ज्योति के माध्यम से द्वारा याद किया था। और 4 नंबर पे क्या आता है? डी आता है। देखा, आप किधर से भी निकालो आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, बस हमें क्या करना है? चीजों को आसान करके बनाना है। तो मैंने ये थोड़ा सा आगे बढ़ाया था पोर्शन को ताकि आप समझ सको कि इसमें भी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैंने मान निकाला, आप जोड़ के देख लो कि मान हमारा सही आ रहा है क्या? 19 और 38 44 34 और 11 45 में से 9 गए तो 36। सही, बिल्कुल सही है ना। तो ये से आंसर आ जाएगा हमारा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं इसके बारे में आगे। और सिर्फ अब मैंने क्या किया था? सिर्फ मान को बढ़ा दिया था। मान को बढ़ा दिया था तो मान 36 आया। पहले 26 माइनस करेंगे क्योंकि मान हमें 26 से कम कर लेके आना है। जब कम लेके आए तो मान हमारे पास 10 का है, बोथ हाफ रिवर्स का। ये मान आया हमारे पास, तो ये किस में गया? पार्ट ए में गया। तो ये पार्ट ए में गया तो माइनस किस में से करेंगे? 14 में से माइनस करेंगे। तो 14 में से माइनस करेंगे तो 4 आया। जब 4 आ गया तो हम मान चुके हैं कि जो हमारे पास ये आया है यूजुअल ऑर्डर का 4 वो एल की तरफ से आया है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, जहां से हमने यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी को मान याद किया, यानी L14 व L4 बराबर ईजोटी के माध्यम से हमें डी याद है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा होगा ना जो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। अब आप सोचो, अगर मैं इस मान को कम कर देता, यानी इसको मैं माइनस में लेके आ जाता। ठीक है, यानी मैं लेफ्ट के मान बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? मुझे यहाँ पे 26 प्लस करना पड़ जाएगा सिर्फ। ठीक है, आप चाहते हो कि क्वेश्चन ऐसा बना दूं? हाँ, देखते हैं, कोशिश करते हैं ना, एक क्वेश्चन बना देते हैं। वैसे भी थोड़ा सा टाइम है तो मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ना। ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। देखो, जब अवनिर्माण माला के दोनों अर्धांश को परिवर्तित करके लिख दिया जाए तो बाएं से अब हमें क्या करना है? मान को माइनस करके लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक चीज हमारे पास माइनस में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से 6, यहाँ से 4। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ से 4 है ना, तो 4 के मान को बढ़ा लेते हैं। चार के मान को 20 कर देते हैं। ठीक है, इस मान को यहीं रहने देते हैं। इस मान को अपन 30 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कितना हो जाता है? 6 4 यहाँ पे 20 के बाएं 5 के दाएं 20 के दाएं 15 के बाएं 30। ठीक है, अब देखो ये कितना मान आता है? ठीक है, देखते हैं।
11, ठीक है, 11 में से 20 गए तो पहले प्लस के ले लेते हैं, ठीक है, 11 और 15, 11 और 15 26, ठीक है, 26 और 19, 26 और 19 एक इसमें दे दिया 20, 45 है ना, 26 और 45 हो गए, ठीक है, ये 45 आ गए। अब 45 में से हमें क्या माइनस करना है, एल माइनस करना है, यानी 45 में से हमें 50 माइनस करना है। जब 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -5, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6। देख लो आप कैलकुलेशन में सही तो जोड़ा है ना, ठीक है ना, 11 और क्या नाम है 15, 26 और क्या नाम है 19, 45, ठीक है, 45 तो हमने क्या किया 20 और 30 को माइनस किया तो हमारे पास क्या है माइनस का, यानी हम पीछे की तरफ आ चुके हैं। तो जब पीछे की तरफ हम आ चुके हैं तो हमें क्या करना है, अब हमें पता चल गया है कि जब माइनस में मान आ जाए तो हमें इसको क्या करना है, प्लस में करना है। तो प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब मान 26 या 26 से अधिक आ जाए, जब मान 26 से अधिक आ जाए तो उसमें से 26 घटा देते। अब मान क्या है कि 5 यानी 0 से 1 से कम है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। इसमें प्लस कितने कर देंगे, 26 कर देंगे। जब 26 हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L 21 आ जाएगा, ठीक है। और ये किसका आया हमारे पास, बोथ ऑफ रिवर्स का आ गया, ठीक है। अब बोथ ऑफ रिवर्स में आप देख लो कि 21 पे क्या आता है, बोथ ऑफ रिवर्स में 21 पे हमारे पास एस आता है, लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमें एबीसीडी इसके माध्यम से याद है, यूजुअल ऑर्डर में ईजोटी के माध्यम से याद है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। लेकिन ये जो मान आया है बोथ ऑफ रिवर्स में क्या है, पार्ट ए में जाएगा या पार्ट बी में जाएगा, पार्ट 8 में जाएगा या 2 में जाएगा, क्योंकि मान जो है 21 है और वो जाएगा सेकंड पार्ट में। जब सेकंड पार्ट में जाएगा इसका मतलब ये है कि मान 14 है, 14 से अधिक, 26 है, 26 से कम है। तो हम इसे माइनस किस में से करेंगे, इसको -40 में से करेंगे। ठीक है, 40 यूजुअल ऑर्डर इक्वल टू 21, यूजुअल ऑर्डर 21, 40 माइनस 21, यूजुअल ऑर्डर का हमारे पास कितना आ गया 19। ये 19 जो आ गया है इसी माध्यम से हमने एबीसीडी को याद किया है। तो एल हमारे पास कितना आ गया 19। तो इसके लिए हमें क्या याद है, ईजोटी, 5, 10 पे 15, 20 और 25, ठीक है। 19 किसके मध्य आता है, 15 और 20 के मध्य। 5 किसके है, 20 के, तो एक कम कर लेंगे, ठीक है, आंसर ऐसा आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, है ना, आपको समझ में आया होगा जो मैंने ये करा है क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसे माइनस में कोई वैल्यू आ जाती है तो उसे क्या करना है, सबसे हमें पहले उसे प्लस में करना पड़ेगा कन्वर्ट, ठीक है ना। कल हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, और मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, फिर इसको हम कंप्लीट कर देंगे, फिर हम बी पार्ट पे चलेंगे ना दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, और आई होप आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आ रहा है वो सीख रहे हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में बता सकते हैं भी जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं रीजनिंग बहुत अच्छी लेकर आया हूँ। उनको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक जगह से पढ़ने पे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मैंने पिछली वाली चीजें फिर से रिपीट करवा दी, यानी जो पार्ट ए में मैंने पहले जो मैंने यूजुअल ऑर्डर में कराया था ना, मैं इसको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि बच्चे क्या है कि भाई उस चीज को वापस से एक बार रिविजन कर ले, है ना। इसलिए मैंने इस मान को माइनस में लेके आ गया, क्योंकि पता लग गया ना भाई माइनस में आ जाए तो वैल्यू क्या करें। ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। कल मिलेंगे इसके आगे के क्वेश्चन 7 से लेके 7वां क्वेश्चन करेंगे, 8वां करेंगे, आगे जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। आप पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। आशा करते हैं कि आप पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों।